को ही अपना घर बनाया हुआ है। तो जिस घर में वो रह रहा है, अगर वो घर हमारा सुगठित नहीं है, सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर हमारी दौड़ भी ठीक नहीं है। अगर मैं और आप बीमार हैं, तो मैं और आप किसी से कह नहीं सकते हैं कि आओ चर्च आओ, आओ मसीह जीवन में आओ, तुम्हें शिफा मिलेगी। वो बंदा कहेगा पहले खुद तो तुम चंगे हो लो। अगर मैं और आप फाइनेंस की गड्डी में हैं, तो कैसे कहेंगे मैं और आप किसी से कि आओ कर्जा उतर जाएगा तुम्हारा, चर्च में आओ, क्रिश्चियन उस रिलीजन में आओ, या मसीह के पास आओ, क्राइस्ट के पीछे आओ, तुम्हारा कर्जा उतरेगा। तब जबकि हम खुद कर्जे में हो। कहने का मतलब ये, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी चीज से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है खुदा के लोगों। ये प्रचार करके मैं और आप सब प्रचार करते हैं। कोई पुलपिट पे से कर लेता है, कोई किसी की काउंसलिंग करता है, कोई किसी को वचन के द्वारा समझाता है। तो परमेश्वर का आज वचन ये कह रहा है पौलुस के द्वारा, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी भी रीति से निकम्मा ठहरूं। मुझे और आपको 2 मिनट रुक के आज ये सोचने की जरूरत है, दुनियावी एतबार से मैं और आप बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं। मकान बनाना है, घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, सारे एफर्ट्स उसके लिए हो रहे हैं। लेकिन जो दौड़ मेरी और आपकी क्रिश्चियन लाइफ की है, उसमें क्या मैं और आपकी वॉकिंग अच्छी है या केवल फॉर्मेलिटी के लिए है? अगर अच्छी है तो मेरा जीवन परिवर्तित होगा, मेरी जुबान परिवर्तित होगी, मेरा दिमाग के विचार परिवर्तित होंगे। अगर केवल फॉर्मेलिटी के लिए है, तो मैं और आप इस दौड़ में बहुत पीछे दौड़ रहे हैं खुदा के लोगों। पौलुस को दूसरा तीमुथियुस और उसके 4 और 6 बाब की तरफ मैं आपको ले जाऊंगी कि पौलुस और क्या कहना चाहते हैं। पौलुस कहते हैं दूसरा तीमुथियुस 4 और उसके 6 बाब से, पौलुस कहते हैं, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं। जब हम सुन रहे हैं इस टाइम यीशु का आना निकट है, यीशु का आना निकट है, यीशु का आना निकट है, क्यों इस बात के भय के लिए हम सुधरे कि यीशु का आना निकट है? क्यों नहीं उसका प्रेम हमें सुधारता जिसने बलिदान दे दिया हमारे लिए? क्यों हम इस बात के लिए सुधरे, डर के मारे सुधरे कि हमारा बाप हमें मारेगा, हमारा बाप आएगा हमको छोड़ जाएगा? क्यों नहीं हम इस बात को देख कर के उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया है, उसने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया है, क्यों इस बात के पीछे हमारे जीवन नहीं सुधर रहे हैं? क्यों हम ये देखें कि वो आ रहा है, हो सकता है 2 साल बाद आ जाए, 4 साल बाद आए, 6 साल बाद आए, लेकिन अगर मेरे और आपके जीवन की आज की रात ही आखिरी रात हो, फिर क्या मैंने आज की रात तक दौड़ इस तरह से दौड़ी है मसीही जीवन की कि मैं उस मुकुट को प्राप्त करूंगी? अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है पौलुस इस समय में कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या मैं और आप ही कह सकते हैं आज के दिन में कि मैंने और आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली? क्या मैं और आप पौलुस की तरह कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मैंने, क्या इस बुलंद आवाज से कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है? हालेलुया। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि हम बहुत सारी चीजों की रखवाली करते हैं, घरों में ताला डालते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स को लॉकर्स में रखते हैं, किस किस चीज के अपनी गाड़ी को लॉक करके खड़ा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिश्चियन व्यक्ति को जिस चीज की रखवाली करनी है, वो उसका फेथ है, वो उसका विश्वास है, वो उसका बिलीव है। किस बात का बिलीव? कुछ हो ना हो, मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है। हालेलुया। अभी उस बहन की गवाही सुन रहे थे जिसका ऑर्नामेंट खो गया था, किसने ला के रखा? वहां प्रेयर्स की गई और एक एंजल आया, उसने उस चीज को वहां से उठाया जहां वो गुमी थी और लाके उनकी आंखों के सामने रख दिया। होली एंजल ने, डिवाइन हेल्पर्स ने रख दिया। तो भविष्य में पौलुस कह रहे हैं, भविष्य में मेरे लिए वो धर्म का मुकुट रखा है जो प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा
और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। जो मैं और आप उसकी बाट जो रहे हैं, इस बात को प्रिय जानते हैं कि हमारा मसीह आ रहा है। वी आर हैप्पी, हमें डर नहीं है किसी बात का, क्योंकि हम भी अपनी दौड़ को ईमानदारी के साथ दौड़ रहे हैं। अगर वास्तव में ये दौड़ ईमानदारी के साथ है, वास्तव में आपके मुंह से कोई गंदा शब्द नहीं निकलता है, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, अगर वास्तव में मेरे आपके थॉट सच्चे, अगर वास्तव में मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं, यानी कि मेल मिलाप का आत्मा रखते हैं, तो निश्चित जानिए कि मेरी और आपकी दौड़ सही दिशा में दौड़ी जा रही है, और उससे बढ़कर दौड़ी जा रही है जिस दुनियावी कामों के लिए हम एफर्ट करते हैं, इतना दिल दिमाग अपना इतना टाइम देते हैं उस दुनियावी दौड़ के लिए कि हम बॉस की नजरों में अच्छे हो जाएं, हम अपने प्रिंसिपल की नजरों में अच्छे हो जाएं, हम अपनी मैडम की नजरों में अच्छे हो जाएं। लेकिन क्या कभी मैंने और आपने सोचा है इस बात को कि मैं और आप अपने खुदावंद यीशु मसीह की नजरों में कैसे हैं? मैं और आप अपने यीशु की नजरों में कैसे हैं? मैं और आप किस तरह की दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या मैं और आप वो मुकुट प्राप्त करना चाहते हैं संसार का जो मुरझाने वाला है? क्या वो मेडल प्राप्त करना चाहते हैं जो मुरझाने वाला है, या वो रिवार्ड मैं और आप अपने खुदावंद से लेना चाहते हैं जो 1000 साल के राज्य का है, या जो कभी भी मुरझाने का नहीं है? आखिर मेरा और आपका एम है क्या? हालेलुया। मेरा और आपका एम क्या है? पौलुस से आज इस बात को सीखते हैं। फिलिप्पियों निकालेंगे, एक बड़ी गहरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत गहरी बात और बहुत अच्छी बात। फिलिप्पियों की किताब और उसके 3 और उसके, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ पढ़ूंगी 9th वर्ष, और लिखा हुआ है, मैं उसमें पाया जाऊं, मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हालेलुया। रिचुअल्स की धार्मिकता नहीं, मसीह पर विश्वास करने की धार्मिकता। इब्रानियों में लिखा हुआ है, अपने विश्वास के कर्ता मसीह यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। ताकना यानी एक चित्त होकर देखना। कभी कभी हमारे पास कोई बैठा है, हम उसको देखते हैं और नजर सामने कर लेते हैं, लेकिन ताकना कहते हैं कि हम उसको लगातार देखते रहे, कंटिन्यूटी में देखते रहे। मैं और आप अपने यीशु को और उस वर्ड ऑफ गॉड को कंटिन्यूटी देखते रहे। पौलुस कह रहे हैं विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और आप इसलिए दौड़ रहे हैं क्रिश्चियन लाइफ में कि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ यानी कि जो वो मृत्यु में से जीवित हुआ, मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त करी कलवरी क्रूस के ऊपर, उस मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने को, यानी क्रूस को उठाने को। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन जो मेरा चेला होना चाहता है प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस है क्या? मेरा आपके क्रोध को सप्रेस कर देना, खत्म करना क्रूस है। मेरे आपके घमंड को खत्म कर देना क्रूस उठाना है। मेरे और आपकी गंदी बातों से जुबान को बंद रखना क्रूस उठाना है। दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। क्या मेरे साथ कोई कहेगा हालेलुया? यही वो दौड़ है खुदा के लोगों, यही वो दौड़ है जो पौलुस दौड़ रहे थे, और यही वो दौड़ है जो बाइबल से पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हम मृत्युंजय की सामर्थ तक पहुंचे, उसके जी उठने की सामर्थ तक पहुंचे। वरना मेरा और आपका मसीह जीवन में लाभ ही क्या है इन सारी बातों को सुनने का और चलने का, यदि मैं और आप जिस दिन वो आए रैप्चर में, उस दिन मैं और आप मृतकों में से जी ना उठे उसके साथ जाने के लिए, तो फिर मेरे और आपके जीवन का कोई भी मकसद नहीं है क्रिश्चियन लाइफ का। कितनी बेहतरीन बात इस समय पौलुस ने यहाँ पर कही है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए किसी भी रीति से दौड़ रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी करूं,
चाहे मैं कोई एफर्ट करूं, चाहे मैं होल नाइट प्रेयर मीटिंग करूं, चाहे मैं फास्टिंग करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये वो दौड़ है खुदा के लोगों, जो दौड़ मुझे और आपको, ये मेरे और आपकी दौड़ का वो गोल है, वो टारगेट है कि मैं और आप मरे हुओं में से, जैसे कि यीशु मरे हुओं में से जी के उठा, वैसे ही मरे हुओं में से मैं और आप जी के उठे, उस परमेश्वर के साथ 1000 साल के राज्य के लिए वापस आए। लेकिन कई बार हम लोग समझते हैं ना, कई लोगों का ये विचार होता है कि हम यीशु मसीह में आए हैं, हम क्रिश्चियन लाइफ में आए हैं, हमको प्रॉस्पर होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, तब हमारा परमेश्वर हमसे खुश है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अन्ना की ओर देखें, लिखा हुआ है, अगर हम किसी भी प्रॉफिट की ओर देखें, बिना कष्ट उठाए, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बिना कष्ट उठाए, बिना दुखों में सहभागी हुए, कोई भी मृत्यु से जय प्राप्त करने के पद तक नहीं पहुंचा है। आमेन। खुशियां ही खुशियां केवल, या प्रॉस्पेरिटी का प्रचार ही हमें उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य में नहीं जोड़ सकता। हमें उसके दुखों में सहभागी होना है। जो मसीह के पीछे आत्मा और सच्चाई से चल रहा है, उसको मसीह के कलवरी क्रूस के दुखों में सहभागी होना अवश्य है। हालेलुया। दुख उठाना अवश्य है। मुझे और आपको दुख उठा उठा कर उसके राज्य को प्राप्त करना अवश्य है। अगर मैंने और आपने दुख नहीं उठाया मसीह जीवन में और हमेशा सुखों की कामना करते रहे, तो जो पौलुस आज जो बात को कह रहे हैं कि मैं केवल किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। कैसी दौड़ है मेरी आपकी ये? सिर्फ सुख की नींद सोने के लिए, सिर्फ एसी में आराम के लिए, या उसके दुखों में सहभागी होने के लिए? परमेश्वर का वचन आगे कहता है, मैंने इस बात को पहले भी शेयर किया है, जब मैं और आप क्रिश्चियन लाइफ में दौड़ रहे होते हैं तो 12वीं वर्ष इस तरीके से कहता है, कह रहा है, वो चाह रहा है, वो कह रहा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। उसके बाद पौलुस कह रहे हैं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। मैं फिलिपियों 3 से ही पढ़ रही हूँ, फिलिपियों 3 उसके 12 वर्ष से पढ़ रही हूँ। वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ एटर्नल लाइफ है। वो पदार्थ क्या है? वो मृतकों में से जी उठने की सामर्थ्य है। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला रहा हूँ। जो मेरी दौड़ हो रही है, जो मेरी वॉकिंग हो रही है, वो उस पदार्थ को पकड़ने के लिए हो रही है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। हालेलुया। हम सब जानते हैं, यूहन्ना में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है कि मेरे राज्य के लिए फल लेकर आओ। फ्रूट्स कहाँ हैं? कहाँ है मेरे जीवन, मेरे और आपके जीवन से फ्रूट्स? क्रिश्चियन लाइफ एक ट्री की तरह है जिसमें यहोवा परमेश्वर जड़ है, क्राइस्ट तना है और फ्रूट्स पवित्र आत्मा है। जो जड़ है वो यहोवा परमेश्वर है, जो तना है वो विश्वास, यानी कि जो जड़ है वो प्रेम है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर प्रेम है। ये वृक्ष के 3 हिस्से हैं। मेरी और आपकी उपमा भी बाइबल के अंदर कई जगह पर वृक्ष से दी गई है, मनुष्य की उपमा, और लिखा हुआ है, बताया गया है कि वृक्ष के समान हमें है। तो हमारी जो जड़ है वो यहोवा परमेश्वर यानी प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। विश्वास क्या है? तना है यानी जीसस क्राइस्ट, और फ्रूट्स क्या है? वो पवित्र आत्मा है जिसके फल हमारे जीवन में लगते हैं। यकीन जानिए, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो उठा लिया जाएगा। जानते हैं उसका कारण क्या है?
विश्वास में जब कोई व्यक्ति गिर जाता है, आप किसी भी पेड़ को देखेंगे, जब इस पेड़ में अगर इस सीजन में अगर वो पेड़ काट दिया गया लेकिन उसकी जड़ छोड़ दी गई, तो नेक्स्ट टाइम जब बारिश पड़ेगी तो वो जो जड़ है उसके अंदर तना उगना शुरू हो जाएगा और तना पुष्ट होगा और उस पे फल आ जाएंगे, वो पेड़ बन जाएगा फिर से अगली वृष्टि होने पर, अगली बारिश होने पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे और आपकी जीवन से, इस दौड़ से जो चीज स्ट्रांगली पकड़नी है वो परमेश्वर का प्रेम है। विश्वास गिर सकता है, मैं आपको बताऊं, विश्वासी गिर सकता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन प्रेमी कभी भी पीछे नहीं हट सकता। क्यों यूहन्ना इतना प्यारा था यीशु मसीह को सारे चेलों में? क्योंकि यूहन्ना प्रेमी चेला था। हालेलुया, यूहन्ना प्रेमी चेला था। बाकी बहुत विश्वासी थे। परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया जाने के बाद, अभी अभी पेंटेकोस्ट संडे निकला है, हम लोगों ने देखा पवित्र आत्मा के आगमन को, पवित्र आत्मा उतरे और पतरस को इस्तेमाल किया गया, विश्वासी हो गया। लेकिन यूहन्ना एक प्रेमी चेला था और यीशु ने अपनी जिम्मेदारी अपने उसी प्रेमी चेले को दी, अपनी माँ की जिम्मेदारी। हालेलुया। प्रेम एक ऐसी चीज है जो इस दौड़ में, जिस दौड़ में मैं और आप दौड़ रहे हैं, अगर मुझे और आपको परमेश्वर से प्रेम है, और ये प्रेम किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको सीक्रेट बता रही हूं इस चीज का। परमेश्वर से प्रेम निरंतर कंटिन्यूटी में बने रहने के लिए मुझे और आपको उसके क्रूस की ओर देखना पड़ेगा, प्रतिदिन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया है। जैसे ही मेरे आपके दिल में ये आएगा, किस तरह से उसे कांटे पहनाए गए, किस तरह से कीलें ठोकी गई, किस तरह से उसके भाला मारा गया, मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम जन्म ले लेगा। हालेलुया। और ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है खुदा के लोगों, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। और इसलिए लिखा हुआ है इब्रानियों में कि उसके लहू को पैरों से मत रौंदो, उसके लहू को पैरों से मत रौंदो, क्योंकि अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है। खुदा के लोगों, मैं और आप बड़े खुश होते हैं, रात में धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज के दिन तूने संभाला, आज का दिन तूने दिया परमेश्वर। क्या हम ये सोचते हैं कि जीवन का एक और दिन खत्म हो गया हमारे आपके जीवन से? एक दिन कट गया। रात्रि में धन्यवाद देना भला है, लेकिन क्या सोचना भला नहीं है कि मैंने और आपने आज के दिन में क्या दौड़ दौड़ी परमेश्वर के लिए? क्या किसी को कुछ गिविंग करी? क्या किसी दुखी को कोई संभाला? क्या किसी की काउंसलिंग करी? क्या मैंने और आपने वचन को उस तरीके से पढ़ा, उसका पीछा किया? क्या मैंने आपने कोई भला काम किया जिससे मेरा और आपका परमेश्वर खुश हुआ हो आसमान में? प्रतिदिन की सोच ये होनी चाहिए, अगर मेरी आंखों के सामने, मेरे और आपकी आंखों के सामने अगर उसका बलिदान रहेगा, तो मैं और आप कभी भी भटक नहीं पाएंगे। नेवर नेवर। मेरे अपने मसीह जीवन का ये एक्सपीरियंस है कि अगर परमेश्वर का क्रूस और उसका बलिदान आपकी आंख के सामने, आप कभी भटक नहीं पाएंगे और आपकी दौड़ सीधी दिशा में दौड़ी जाएगी। हालेलुया। एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आया था, 10 अक्टूबर 2010, जिस दिन मेरा 23 साल का जवान उठाया गया था आसमान में। और मैं उस दिन अपने आप से ये पूछा था, मैं किससे शिकायत करूं? क्या उससे कि जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्या उससे शिकायत करूं? कैसे शिकायत करूं? बताइए, राइट ही नहीं है मुझे शिकायत करने का। आपके जीवन में कोई भी दुख हो, वो क्रूस के दुख से बड़ा दुख नहीं है। अगर आप क्रूस की ओर रहेंगे, आपकी दौड़ जैसे पौलुस ने, आपकी दौड़ भी निरंतर बनी रहेगी। इस दौड़ में सिर्फ एक काम करता है पौलुस, वो कहते हैं 13वीं आयत से, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु मैं केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। दौड़ने की बात कर रहे हैं आज पौलुस मुझसे। कुरिन्थियों 9:10 से उन्होंने करी, फिर उन्होंने 2 तीमुथियुस 5 से करी, फिर अब वो यहाँ पे फिलिपियों में फिर दौड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं उस अभी पदार्थ को तक पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन मैं उसको पाने में सिद्ध भी नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं उस पदार्थ को यानी इटर्नल लाइफ को पाने के लिए
दौड़ा चला जा, दौड़ा चला जा। इस दौड़ में, किसी भी रेस में, कोई एथलीट अगर पीछे मुड़कर देखता है, जैसे दुनियावी रेस हो रही है, अगर कोई एथलीट पीछे मुड़कर देखेगा खुदा के लोगों, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो वहां पर गिर जाएगा और उस दौड़ में वो बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए पौलुस आज कह रहे हैं, मेरा ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, यानी मैं प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन मैं केवल एक काम करता हूं। पौलुस कह रहे हैं, मैं केवल एक काम कर रहा हूं, इस दौड़ में दौड़ते समय मैं पीछे की बातों को भूलता आगे की ओर दौड़ा चला जा, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हालेलुया। मसीह यीशु ने मुझे और आपको कॉल किया है, नाम लेकर बुलाया है। इस दौड़ के अंदर पीछे मुड़ के मत देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर मुड़ के देखना है तो उस गवाही को देखिए जो आपके जीवन में हुई थी। हालेलुया। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ था, 16 साल का जवान जिसके चेहरे पे लालामी झलकती थी, उसने क्या सोचा था? उसने सोचा और बोला, और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वही मुझे आज इस गोलियत से भी बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी ये एक्सपीरियंस था कि मैं अपनी भेड़ के बच्चों को सिंह और भालू के पंजे से मुंह से खींच लेता हूं। तो ये गोलियत क्या है जो मेरे सामने खड़ा है? हो सकता है आपके सामने आज किसी भी तरीके का गोलियत खड़ा हो, कर्जे का खड़ा हो, बीमारी का खड़ा हो, रिलेशन टूटने का खड़ा हो, घर के अंदर एक ही घर में दो चीजें चल रही हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक घर के अंदर दो धाराएं चल रही हैं। विश्वास करिए, मसीह से ना कोई जीता है ना कोई जीत पाएगा। अंततः दूसरे को ही आपके निकट आना पड़ेगा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। और वो कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं, जो अपने आप को सिद्ध समझते हैं, यही विचार रखें, और यदि इस बात में तुम्हारा कुछ और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे, बहुत ध्यान से सुनिए, जितने बहन भाई ग्रुप के अंदर है, मैं जहां तक हम पहुंचे हैं आज मसीही जीवन में, जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चलें। 16वीं आयत कह रही है, जहां हम पहुंचे उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। पौलुस कह रहे हैं, मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। फिर लिखा हुआ है 20वीं आयत से मैं पढ़ रही हूं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पे है और हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यही तो आशा रख रहे हैं कि वो रैप्चर में आएगा और हमें उठाकर ले जाएगा। हम बाट जो रहे हैं, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के द्वारा, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल कर देगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 में लिखा हुआ है कि जब हम उठाए जाएंगे, हमको नई देह मिलेगी, हमको नया शरीर मिलेगा, हमको सूक्ष्म देह में ऊपर ले जाया जाएगा। और यहाँ पे पौलुस यही बात कह रहे हैं कि वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। लेकिन कब? तब जब मैं और आप उसके वचन को सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, उस पर चलने वाले, दौड़ने वाले हो जाएंगे। आज सोच का विषय ये है कि मेरी जो दुनियावी दौड़ है वो कैसी है, मेरी जो मसीही दौड़ है वो कैसी है। क्या मेरी मसीही दौड़ उससे कमतर बैठ रही? अगर बैठ रही है, उससे उम्मीद मत रखिए, खुदा के लोग, मत रखिए। मेरा और आपका एफर्टलेस होना मेरी और आपकी दौड़ को रोक देगा। मेरा और आपका पीछे की मुड़ के बातों को देखना, लोगों को फॉरगिव ना करना, मेरी और आपकी दौड़ को रोक देगा। मैं आपको बता रही हूं, अगर मेरे और आपके जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे मैंने और आपने माफ नहीं किया, तो ये दौड़ रुक जाएगी, ये वरदान रुक जाएंगे, वरदान सो जाएंगे जो उसने हमें आपको दिया है, भाषाएं बदल जाएंगी। इसलिए पीछे जो बातें रह गई हैं उन्हें छोड़कर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। पौलुस कह रहे हैं, और मैं अपने उद्धारकर्ता की वहां से आने की बाट जो रहा हूं,
जब वो आएगा, रैप्चर में वो आएगा और अपनी शक्ति के अनुसार, जिसके द्वारा वो सारी वस्तुओं को अपने वश में रखता है, हमारी दीनहीन देह को, जो ये शारीरिक देह, ये उतार कर और महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मेरे और आपके मसीही दौड़ में आज क्या चल रहा है? क्या मैं और आप पौलुस की तरह मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं? अपने आप से सवाल कीजिए। प्रतिदिन का क्वेश्चन होना चाहिए ये। क्या मैं और आप उसके दुखों में सहभागी हैं? क्या मेरा और आप उसके मृत्युंजय से जी उठने की सामर्थ्य में दौड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम उस मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचे? हालेलुया। मेरा और आपका गोल ये है कि मैं और आप किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से, चाहे मुझे और आपको कुछ भी करना पड़े मसीह जीवन में, परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ भी करना पड़े, अच्छे काम करने पड़े, पासवानों का आदर करना पड़े, लिखा है सिखाने वाले दोगुने अभिषेक के अधिकारी, किसी भी तरीके की बात को लेकर मैं और आप किसी भी रीति से, पौलुस कहते हैं, मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचे। मेरी और आपकी दौड़ मरे हुओं में से जी उठने के पद तक के लिए होनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे पद मिलेंगे, मैनेजर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, कहीं के कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन ये डेजिग्नेशन ऐसा है जो मेरा और आपका मसीह मुझे और आपको देना चाहता है कि मैं और आप मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचे। हालेलुया। हमें और आपको आज ही ये विचार करना पड़ेगा कि मेरी और आपकी दौड़ किस दिशा में, किस दिशा में है? क्या वो मरे हुओं में से जी उठने के पद की दिशा में? अगर वो इस दिशा में है तो आप बिल्कुल सही दौड़ रहे हैं। लेकिन इस दौड़ में बहुत सारे मुकाम ऐसे आएंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको दुख देंगी, जो आपको तोड़ेंगी, जो आपको निराश करेंगी। यही वो दुख है क्रूस का जो मुझे और आपको प्रतिदिन उठाना है। हालेलुया। प्रतिदिन उठाना है। जो कोई मेरा चेला होना चाहे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। मैं समझती हूँ आज इतनी बात विचार आप लोग करेंगे इस बात के ऊपर कि मेरी और आपकी दौड़ किस दिशा में है। चल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा YouTube पे सुन रहे हैं, बड़े बड़े रेवलेशन सुन रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, बड़े बड़े रेवलेशन सुनकर क्या मैं और आप स्वर्ग के द्वार में पहुंच जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे? रेवलेशन अच्छी बात है, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन ल्यूक 10 में लिखा हुआ है, तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, पर इससे आनंदित मत होना, इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हुए। तो क्या मेरे और आपके नाम स्वर्ग पे लिखे हुए हैं? क्या मेरा और आपके काम ऐसे हैं? क्या मैं और आप वर्ड ऑफ गॉड के ओबीडिएंट हैं? क्या मेरा आपका यीशु जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो हमसे आपसे खुश है? अगर हमसे और आपसे यीशु खुश है तो यकीन जानिए, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको परमेश्वर हर उस बात से अलग रखेगा जिस बात के डर की वजह से आप किसी को समाचार सुनाने में अपने आप को कम फील करेंगे, कम फील करेंगे। आपका मन कर रहा है आप बस में बैठे हैं, आपका मन कर रहा है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है आपके पास कोई आया है कि मैं इसको बताऊं यीशु के बारे में, सुसमाचार सुनाऊं इसको, बट कैसे? मैं खुद बीमार हूं, बट कैसे कि मैं खुद ही कर्जे में हूं, बट कैसे कि मेरा परिवार खुद ही टूटा हुआ है, मेरे रिलेशंस टूटे हुए हैं। मैं किस मुंह से, मैं किस तरीके से उसको सुसमाचार सुनाऊं कि वो मसीही जीवन में आए? और वो कहता है तुम जाओ और सब लोगों को सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। सो कैसे? चाहे मैं पास्टर हूं, चाहे मैं एवेंजलिस्ट हूं, चाहे मैं लीडर हूं, चाहे मैं एक बिलीवर हूं, मेरे और आपकी दौड़ कैसी है इस पर ध्यान दीजिए। ये दौड़ फॉर्मेलिटी के लिए ना हो, ये दौड़ मनुष्यों के लिए ना हो,
किसी मनुष्य को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका परमेश्वर आपके फेवर में है तो सारे लोग आपके फेवर में हैं। हालेलुया। मनुष्य आपके फेवर में रहेगा, ये याद रखिए। खुदा का फेवर लेने की कोशिश कीजिए, मनुष्यों का फेवर नहीं। ये कब साथ छोड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। खुदा की संगति में रहिए। जो वॉक हो रहा है उसको ईमानदारी से दौड़िए। जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं उसको ईमानदारी से दौड़िए। प्रभु ने आज मुझे इतनी ही बात दी है कि हमें सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि और हम आप कैसे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और अब मैं इससे ज्यादा आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाऊंगी, क्योंकि मेरी मदर 8 बजे खाना ले लेती है, उनके लिए रोटी मैं ही बनाती हूँ। 8:10 होने जा रहे हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ हम फिर जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप सबको जय मसीह।